क्लास आई डिड रोटेशनल के कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए थे. हैव यू वॉच्ड द वीडियोस दिव्या? यूट्यूब वाला, यस। देख लिए सारे? मेरे पेपर में भी आ रहा था तो मुझे उससे पहले करना पड़ा। अच्छा. गुड. 1 मिनट. तो अब मुझे क्या करना है? शेल आई स्टार्ट विद ग्रेविटेशन और आई डू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन लॉज ऑफ मोशन और व्हाटएवर? बताओ किसमें तुम्हें डिफिकल्टी ज्यादा आई? क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ मोशन गुड आंसर. काव्या? तो लॉज ऑफ मोशन तो ठीक ही था। ठीक था, फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? तो ग्रेविटेशन वाला पार्ट ढंग से नहीं हुआ मेरा, और आई थिंक वर्क एनर्जी पावर का भी थोड़ा मिस हो गया। तो वर्क पावर एनर्जी तो हमने इसमें ज्यादा सिलेबस थोड़ी है. वर्क पावर एनर्जी हमने काफी डिटेल में कर लिया था, कोलिजन्स कर लिए थे सारे. और कोलिजन वाला पार्ट तो हो गया था मेरे से। देयर वाज फिर- सम फोर्स फिर- पावर वाला क्वेश्चन आपने क्लास में करवाया था, बट वो मेरे से हुआ नहीं एग्जाम में। हम्म. और पता नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशन के भी अजीब क्वेश्चन थे। तो आप जो भी करवा दो। बोलो जो तुम लोग बोलोगे वही कर लेता हूँ. जो तुम्हें लिखता वीक पार्ट है हमारा टिल फर्स्ट चैप्टर टू रोटेशनल, बिकॉज ग्रेविटेशन आई कैन स्टार्ट ग्रेविटेशन दो, बट आज भी काफी कम लोग ही हैं. तो ग्रेविटेशन ना स्टार्ट करके आई कैन डू समथिंग विच यू फील दैट कि वो थोड़ा टफ लगा एग्जाम में. तुम्हारे मार्क्स आ गए? श्योर है? नहीं? अच्छा. हमारे ना पेपर के बीच में हर न्यूमेरिकल के बाद एक अजीब सा थ्योरी क्वेश्चन था कि सडनली उसका काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ गया, और फिर आप टाइम को इधर क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो। और बस बहुत कंफ्यूज किया था हमें हर क्वेश्चन में। अच्छा, चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ. दिस inclined plane. This is 30, this is 60. No friction. 10 kg, 4 kg. Find acceleration and tension. There's no friction nowhere. Find acceleration and tension. तुम रोटेशन के रिवाइज कर लो एक बार वहां से, है ना? फिर मेरे से कर लेना. अच्छा, ठीक है.
So you can resolve. This would be normal reaction N1. This would be 4g sine 30. Whenever you have inclined plane, the forces you have to show are mg sine theta, normal reaction mg cos theta. Minimum 3 forces you show. And there's a rope also. There'll be tension force T away from the body. Since the same rope, it'll be the same thing. This is 10g sine 60. Normal reaction N2. This is 10g cos 60. This would be 4g cos 60, cos 30. Now the inclination is more here on the 60 angle side. Mass is also more. So we'll take acceleration like this. So as if this is going up and that one is coming down. So inclination is more and the mass is also more. इक्वेशन फॉर्म करो, नॉर्मल रिएक्शंस निकालो, सॉल्व कर लो. मेरे ए की वैल्यू रूट में आ रही है. रूट हो सकता है बिकॉज एंगल वो है ना 60. इक्वेशन क्या बन रही है इसकी? इट्स गोइंग डाउनवर्ड. तो एम T root 3 minus 10g sin 60 minus t. This force is more. This minus this is equal to 10A. mass into acceleration. But the second mass is going up. मतलब t should be more. T ज़्यादा है. So this is 4g sin 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. दोनों को ऐड कर दो, टी आ जाएगा. रूट की वैल्यू डाल दो, या तो रूट को 1.73 ले लो, रूट 3 को. जी को 10 ले लिया. साइन 60 इज रूट 3/2. 40 इंटू साइन 30 इज 1/2 इक्वल टू 14 है. ये हो जाएगा. ना आ रहा है ये. टेंशन 39.02 न्यूटन आ रहा ओके. सिर्फ 4 point something आ रहा है, 4.8 ish. ओके. ए की वैल्यू आ रही है 66.5 डिवाइडेड बाय 14 है ना. है. 7.6 4 पॉइंट 7.6. एक्सेलरेशन 7 कैसे आ रहा है? 4 होगा. 4 होगा ना. साइन 60 is √3/2. √3 is 4 point 1.7. almost 8. It's like 7.5. 4.75.
acceleration. And this you can substitute in the second equation. So tension would be $39. 39.02. हाँ, ठीक है. The tension is 39 and this is 4.75. 39 is the tension. Acceleration and tension. No friction. This 90 degree. Fifteen kgs lying on the floor. ये रोप यहां से यहां तक एक ही हुआ, तो इसमें T1 ले लेना, इसमें T2 ले लेना. दिस कंप्लीट रोप इज T2. बनाओ, FBD बना लो. सिस्टम किधर मूव करेगा काव्या? इधर जहाँ 50 kg हाँ, वाला या it cannot go that side, it has to move this way. A acceleration, इसका भी A acceleration, इसका भी A acceleration. फोर्सेस दिखाओ अब. शो तीनों मासे से फोर्सेस शो करो. जो ब्लॉक ग्राउंड पे है उस पे सिर्फ T2 एक्ट करेगा. हाँ, हॉरिजॉन्टल T2 का सिर्फ.
वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा एंड mg भी होगा. लाइक नॉर्मल रिएक्शन n2 ले लो, 15g डाउनवर्ड होगा, टेंशन T2 की वजह से आगे जा रहा है. यहाँ पे टेंशन T2 डाउनवर्ड होगा, mg वुड बी डाउनवर्ड, तीन फोर्स लगेंगे इसमें, एंड T1 अपवर्ड. इसमें T1 वुड बी लाइक दिस वुड बी mg sin 30. इसका नॉर्मल रिएक्शन n1 ले लो, एंड दिस इज 50g cos 30. ये हुआ. एक बार चेक कर लो सारे फोर्सेस, देख लो कोई समझ में नहीं आ रहा तो. तो आंसर अजीब सा आ रहा है। अच्छा, अजीब इन द सेंस. Like numbers are here. Like tension is 42.8, there's 107. हाँ, आ सकता है. So आपका वीडियो मेरे लिए ग्लिच हो गया। देखता हूँ एक मिनट में. अच्छा नहीं, नेवर माइंड सर, आप ही ऐसे खड़े हुए हो। क्या? I thought it wasn't moving because you were standing so still. अच्छा. इसकी इक्वेशन क्या होगी? इट्स गोइंग डाउन, 50g sin 30 minus T1 equal to mass into acceleration. Here it's going up, so T1 is greater. T2 and 5g will also subtract. The only force for this is T2 equal to mass into acceleration. 500g, this is 5g, which is 50 equal to 70a. 250 minus 50 equal to 70a. A would be 200 by 70. 2.85. Yes. 20 by 7 meter per second square. फिर मेरे को ऐसे क्वेश्चन लाइक हो जाते हैं। आई like these kinds of numericals, but like in my paper there were only like two of these तुम्हारे and पेपर में बाकी एक ऐसे ही था क्वेश्चन, यहाँ पे सर मास. दो थे, वो तो हो गया था मेरे से, वो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ वो ही हुआ था मेरे से, बाकी पता नहीं क्या था पेपर। तुम घबरा गई ना पेपर देख के, तुम्हारा सर हार्ट. ये ऐसे क्वेश्चंस मेरे को पसंद है, दे शुड ऑल बी लाइक दिस ओनली। हम्म. वर्क पावर का असाइनमेंट है तुम्हारे पास इस समय? होना सर चाहिए. ऑनलाइन भी तो होगा मेरे पास। हाँ, ऑनलाइन होगा, मैं दोबारा भेजता हूँ. ये मैंने सेंड किया तुम्हें अभी. क्वेश्चन 25 करना है इसका. आई जस्ट सेंड यू असाइनमेंट ऑनलाइन. क्वेश्चन 25. This question came in my paper. हम्म.
24 भी करेंगे, 25 भी करेंगे, पहले 25 कर लो। क्वेश्चन 25, वर्क पावर एनर्जी। देखो क्या करना है इसमें। पेंडुलम इनिशियली इज एट ए, इट रीचेस टू बी। So sir, first we like find the time it No, there's no becomes need of time. zero. You have to use energy. Energy at A, Uh, you can find total energy at A. Since 5% is lost, so total energy at B would be 95% of total energy at A, because 5% is lost. As 5% of energy is lost, it will be like this. So for this, you have to have a reference line. इसको reference line ले लो. Reference line का मतलब है यहाँ पे potential energy 0 है. So anything above it would have positive energy, potential energy. Anything below it would have negative potential energy. That is the meaning of reference line. So how do we find energy at A? Energy at A would be kinetic plus potential. Energy at A kinetic would be 0, velocity is 0, and potential would be mgh. H is 1.5. Now, what is total energy at B? entire kinetic energy. Kinetic and potential. So it'll be mgh. H is 0 because the reference line. Half mv square. Speed at B is vb. And it is 95% of the total energy at A, which is how much? 1.5 mg. 15 and So you can solve. No. हो गया? so it's coming out to be 57 upon 2 per root. तो 5.3 आ रहा है. 30 into 95 का रूट ले लो. 30 into 95 कितना आ रहा है? और 28.5 का रूट आ रहा है, तो 2850. और दिस नंबर इज
2850. So you can find root of 2850. It's 5.3 आ रहा है कैलकुलेट करके. क्या बात कर रही हो, इतना कम? हाँ, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो रहा है. ये 53 आ रहा है और फिर डिवाइडेड बाय 10. Okay. Pairing up from this side will be 5. Then you bring down a pair. Decimal. $53.3. Speed would be 5.33. Question 24. 24 करो. This 5 meter to the power minus 1 by 2. Yeah, that's a unit, part of the unit. No? Huh. It's NCRT question only. A particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity ax into the power 3 by 2, where a is this much. What is work done by the net force during this to this? तो लेकिन m पे कैसे हो सकता है? क्या? तो फिर how is the power on m? मीटर to the power half है ना, ऐसे because v is a x to the power 3 by 2. जो x मीटर होता है ना, x is also, so it should be dimensionally correct. That's why the power is half. It is the unit of a. A is basically coefficient of x to the power 3 by 2. उसको बॉदर मत करो, वो सही है. v is equal to ax to the power 3 by 2 is dimensionally correct. a is just a variable. Yeah, a is a constant, x is a Okay. variable. You Oh, notice oh, here that the velocity is depending on x की power 3 by 2. A is a constant which is 5. So think what to do. So when the velocity is variable x to the power 3 by 2, acceleration will not be constant. When acceleration is not constant, force cannot be constant. So it's a variable force thing. So this is a question involving variable force. Socho. Do we have to integrate f dx? Yes. But there's another way where you don't have to use integral. Socho. सोचो वर्क पाई एनर्जी में कौन कौन से टॉपिक थे जो हमने किए थे, बताना मुझे. वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो इसमें, ठीक है. यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, देयर विल बी नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन. कर लो.
Is it 50 joule? चेक करो, आंसर मस्ट बी देयर इन द असाइनमेंट. Yeah. Question 24. Let me tell you one thing. First, let me explain you why the dimension of A was like that. A was given you as 5 meter to the power half second inverse, right? V is meter per second. On the left side, we have meter per second. A is 5 meter to the power half second inverse, right? X is what? X is meter. So it is meter to the power 3 by 2. So 5 meter to the power half second inverse meter to the power 3 by 2 x to the The power meter to the power minus half. minus half. Yeah, this was I was wondering because that will be incorrect. So now meter to the power minus half and meter to the power 3 by 2 will add up same base. Meter to the Become. power 1. So now you can see it is dimensionally correct. Velocity is meter per second. The right side is also meter per second. That is why it was minus half second inverse. Because whatever formula you write in physics, it has to be dimensionally correct. Now, so velocity is variable. If I differentiate velocity, I'll get dv by dt. A is a constant, which is 5. Derivative of x to the power 3 by 2 with respect to time. dv by dt is acceleration. If you apply the formula of derivative, it would be like this. लेकिन दिस इज ये x है, तो ये हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हमें dx by dt दोबारा लिखना पड़ेगा. तो अगर हम नॉर्मल मेथड से करते तो वो लंबा होता, और dx by dt इज वेलोसिटी. तो वापस वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करता मैं, वापस मुझे वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता. कितना आता वेलोसिटी? वेलोसिटी मेरे को दिया है 5 x की पावर 3 by 2, तो ये a हो जाता 75/2 x². तो ये रिलेशन निकालता पहले मैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, फिर मैं वर्क डन करता. मैं लंबा मेथड बता रहा हूँ पहले. वर्क डन फोर होता है एक्स एफ स्क्वायर कैसे हो गया? x की पावर हाफ x की पावर 3 by 2, दोनों को ऐड करो मोबाइल से कैलकुलेटर से, अच्छा हाफ है. ओके. और फिर मैं एफ डी एक्स लगाता. एफ में क्या सब्स्टिट्यूट करता मैं? एफ में सब्स्टिट्यूट करता मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डी डब्ल्यू हो जाता. मैं तुम्हें लंबा मेथड पहले बता रहा हूँ. 5 × 75/2 x² dx, and अब then I would integrate it from 0 to 2. अच्छा, वहां से 0. हाँ, बिकॉज उसने दिया हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 मीटर तक है. डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? नहीं, मास 0.5 दिया. अच्छा, मास 0.5. ओके, तो दिस इज मास 0.5. अब इसको इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड को, तो ये वर्क डन आ जाता. ये कितना आता? 75/4. x² का इंटीग्रेशन कितना होता? x³ एक्स क्यूब बाय 3. 3. और लिमिट 0 to 2, बिकॉज 0 से 2 मीटर जा रहा है. अब 75/4, x की जगह अपर लिमिट डालो 2³ by 3.
तो फिर क्या आंसर आता? 50 आ रहा है। तो W इज इक्वल टू 75/4 इंटू 8/3। लो कर लो बात। 50 जूल इज द आंसर। बट ये लंबा मेथड था, कर ही नहीं पाते तुम लोग। तो हमने वर्क एनर्जी से करेंगे इसको हम। तो वी वॉन्ट यूज दिस मेथड, समझ लो हमने कर लिया है तो एक बार लिख भी लो। बट विल बी यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, उसे बहुत इजीली हो जाएगा ये। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। वी तुम यहां से निकाल सकते हो, वी जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वी फाइनल कितना है? हाफ एम तो कॉमन ले लो, वी फाइनल हो जाएगा ए, एक्स की जगह क्या आएगा? 3, एक्स की जगह 2 आएगा का होल स्क्वायर, माइनस वी इनिशियल कितना है? एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 ही हो गया। मास की वैल्यू कितनी है? 0.5, ए स्क्वायर 2 क्यूब। ए की वैल्यू कितनी थी? 5। आंसर वही आएगा। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वाज इजियर। दूसरा मेथड भी समझ लेना। क्वेश्चन 30 करो। थर्टी सिक्स, असाइनमेंट का क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36। काव्य समझ में आ गया क्वेश्चन? Don't we just have to find out the change in kinetic कर energy? लो। But the height is not given How? बट because जब वो वहां पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए।
देखो, बॉब ए ऑफ 30 सेंटीमीटर रेज किया है ना, ठीक है, 30 डिग्री रेज किया इसको। इसको एल ले लेते हैं। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओ सर, उसको क्या सर? ये कनेक्टेड नहीं है। एक दूसरा बॉब यहाँ रखा हुआ है ना। दिस इज ए, दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है ना। बॉब भी इज हियर, इट हैज मास सेम, दोनों के मास बेसिकली दोनों आइडेंटिकल हैं। इस लेंथ को तुम एल ले लो, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी एल हो जाएगा, बिकॉज जब इसको ये हिट करेगा तो यही नीचे ही आएगा ना। तो अभी इसकी हाइट कैसे निकल सकती है? सो दिस हाइट इज एच। साइन 30, so we put h upon l. तो इस राइट ट्रायंगल में यू कैन फाइंड द बेस। मैंने बताया था, इफ यू नो हाइपोटेन्यूज, बेस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा। किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन, एंड दिस इज ऑलवेज कॉस। तो ये हाइट पता लग गई, हाइट हो गई एल माइनस एल कॉस 30। एच पता लग गई। अब इज इट नीडेड और नॉट, लेट्स सी दैट। हाउ हाई डज बॉब ए राइज? अब हो क्या रहा है, इसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो मैंने एक रिजल्ट बताया था तुम्हें, इफ द मास आर आइडेंटिकल एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, है ना। दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो क्या होगा, बॉब ए यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, इसकी वेलोसिटी है जीरो। उसकी वॉट एवर वेलोसिटी, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑल्सो। इसकी हाइट है एम जी एच, इसकी वेलोसिटी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। से निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम निकाल सकते थे। सो वॉट एवर एनर्जी इट हैज, वो कंप्लीटली किसको से ट्रांसफर कर देगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पे आ जाएगा, ए रेस्ट पे आ जाएगा, और ये भाई साहब उसी स्पीड से, थैंक यू वेरी मच, जो स्पीड ये वी है ना, उसी स्पीड से ये आगे चला जाएगा। Recall very first result of collision. If two masses are equal, they collide elastically, perfect elastically. After collision, they exchange their velocities. याद कर लो, once upon a time किया था ऐसा कुछ। तो there is no question of A rising, A immediately rest पे आ जाएगा। क्या हुआ दिव्या, इतना सन्नाटा क्यों है? कंफ्यूजन है कुछ? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में velocities get exchanged after collision, लिख लो। और अगर हमें एल दिया हुआ होता तो हम ये भी फाइंड कर सकते थे कि भाई कितनी स्पीड से वो जाएगा। चाहो तो कर लो, एल दे देता हूं मैं। सपोज एल इज 4 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। लिख लो क्वेश्चन में, उसके नीचे लिख लो, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 4 मीटर, फाइंड द स्पीड आफ्टर कोलिजन, of find speed of b after collision. Find speed of b after collision. करो।
डू वी सब्स्टिट्यूट रूट 3 का वैल्यू? तभी तो आंसर आएगा. सो ओवर हियर यू एम से एम कट गया. जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा फिजिक्स में. जी कितना ले लो 10. एच इज एल विच इज 4. 1 माइनस √3/2 इक्वल्स टू हाफ VA². टू इंटू 1.73. कितना आ रहा है ये? 10.8 का रूट ना. 3.17. 3.1 कितना आ रहा है? 10.8 का रूट कैसे निकलेगा? श्योर है तुम तो कैलकुलेटर से कर सकते हो ना. अलाउड है तुम्हें. 3.2 आ रहा है. हाँ 10.2 है. ये 10.8 का रूट 3.2 आ रहा है. अच्छा ठीक है. तो अगर रूट वैसे निकालना तो हम ये ऐसे कर लेंगे 1080/100. फिर 180 का रूट निकाल के 10 से डिवाइड कर देंगे. कितना आ रहा है? 3.1. 3.2. तो इस स्पीड से वो उसको हिट करेगा. एंड आफ्टर कोलिशन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज. ए रेस्ट पे आ जाएगा और बी उतनी स्पीड से आगे चलना शुरू कर देगा. My paper they gave 3 questions which were based on अच्छा spring. चलो ये दिल मांगे मोर वो कर लेते हैं. स्प्रिंग कर लेते हैं. 86 क्वेश्चन करो. क्वेश्चन 86. stored energy in a spring is half kx². ठीक है. यूज दैट. एनर्जी stored in a spring is half k into x². कर लो.
शो स्मूथ कर्व ट्रैक टर्मिनेटिंग स्मूथ हॉरिजॉन्ट, अच्छा ये वो तो ऊपर वाला है। नहीं 86 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है फाइन। इट्स कमिंग वेरी छोटा इवन इन डेसिमल, मतलब रूट में ही बिकॉज इसमें कंजर्वेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, इनिशियली इट हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड आई देन इट, दैट, बट फिर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेसिमल में आ रही है वो भी बहुत छोटी सी। श्योर फाइंड द मैक्स, ठीक है तो मीटर में आएगी ना, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। बेसिकली हो क्या रहा है, इन द बिगिनिंग इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी mgh है ना, जब वो वहां पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इट हैज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। यहाँ से मास चला, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और फिर लेकिन उसमें स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, सो वट एवर एनर्जी इट हैड इट्स बेसिकली कन्वर्टेड इनटू हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज रेस्ट पे आ जाएगा ना। यहाँ पे mgh है, तो देखो mgh फर्स्ट कंप्लीटली कन्वर्ट टू हाफ mv स्क्वायर, वो मेरे को चाहिए नहीं, विच कन्वर्ट अल्टीमेटली इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो हो ये रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है मास की, वो अल्टीमेटली स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम। 40 ग्राम को कन्वर्ट करो 40/1000, ग्रेविटी क्या ले रहे हो 10। 9.8 लेना पड़ रहा है बिकॉज वरना ठीक है, एंड हाइट कितना दिया है, 4.9। मीटर। ठीक है, इक्वल टू 1/2 के दे रखा है, 400 न्यू 400। न्यूटन पर मीटर। मीट उन्होंने तो मीटर पर मीटर दिया हुआ है। वो ठीक है है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो मतलब ऐसा यूनिट में ही है ना, नो प्रॉब्लम। अब वो ये 10 में यहाँ ले आता हूँ तो 98 हो गया, ये 49 टू ऊपर आ गया, ये आ गया 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो हाँ, सारे वैसे सॉल्व हो गए अभी। तो जीरो पॉइंट जीरो एक्स नाइन स्क्वायर हो गया 98 इंटू 98/100, दोनों साइड का रूट ले लो, तो एक्स आ जाएगा 98/10, 9.8 आ रहा है। नहीं, आपने ना मेरा अच्छा तो था, अच्छा आई मिस 1000, आई मिस्ड 1000, एक मैंने 1000 मिस किया ना। आई थिंक एक और जीरो मिस हुआ है बिकॉज मेरे नीचे 6 जीरोस आ रहे हैं। अच्छा ये 4.9 था ना, हाँ राइट, 4.9 भी था ना। तो 98/1000, तो ये मीटर में आ रहा है ना, तो 98 इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9.8। 9.8 सेंटीमीटर। तो कंप्रेशन इज दिस मच। क्वेश्चन 15 करो, 15।
मेरे पेपर में जब वेलोसिटी का डेरिवेशन आया था तो उसमें मैंने दोनों इक्वेशन बना दिए और मैंने लिख दिया ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस। अच्छा, मेरे पास टाइम ही नहीं था सॉल्व करने का। कितने मार्क्स का था? आई थिंक 2 मार्क का डेरिवेशन था और हाँ, 3 फिर तो ठीक है। 2 मार्क में इससे ज्यादा और क्या उम्मीद होगी। यहाँ पे देखना, दोनों मासेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, बी केयरफुल। कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा एंड इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। या अदरवाइज अगर तुम्हें वो फॉर्मूला मालूम है तो वो यूज कर लो, V1 V2 का फॉर्मूला डेराइव कराया था ना, वो भी डायरेक्टली यूज हो सकता है। उसमें बस नेगेटिव साइन डाल दूं हाँ जिसका। हाँ, वो भी कर सकते हो। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। 4m, it has velocity v, and this is m which has velocity v, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन सपोज 4m का वेलोसिटी हो जाता है, 4m का वेलोसिटी जाता है v1, और इसका वेलोसिटी आता है v2। तो फर्स्ट यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना हुआ? 4mv। इसका मोमेंटम इधर होगा, माइनस होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। आफ्टर कोलिजन की डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वी अज्यूम दैट बोथ आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली। दूसरी इक्वेशन तुम्हारी आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E1 होता है। E का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। तो ये हो जाएगा 1 V2 माइनस V1, U1 ये वाली वेलोसिटी है, U2 माइनस V लिया जाएगा बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या आएगा यहां से? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2V। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, इसमें तुम m काट भी सकते हो थ्रू आउट, कर लो। मेरा फॉर्मूला से गलत आंसर आ रहा है। किससे? फॉर्मूले से? आना तो नहीं चाहिए। मतलब अब मैच नहीं हो रहा, मैंने चेक किया। चेक, वो एक बार फॉर्मूला चेक करो, प्लस माइनस की गलती तो नहीं है उसमें। इक्वेशन 1 हमारी है 3v, 3v इज इक्वल टू 4v1 प्लस v2, यही है ना इक्वेशन? V1 V2 रिप्लेस कर दो, या तो V1 रिप्लेस करो, V2 आ जाएगा, कर लो। थ्री, ये 4v माइनस v 3v हो गया ना। या तो सेकेंड इक्वेशन से V2 निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो। V2 इज 2v प्लस V1, इस V2 को इसमें डाल दो। V1 आ रहा है V/5, क्या आंसर है? मेरा भी V/5 आ रहा है, पीछे V/4 और -9 V/4 है। अच्छा। बट 4 टेक्निकली हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे M1 प्लस M2 तो 5M हो जाएगा। वो है ना, गड़बड़ है, पीछे गलत हो गया तो ये सही है फिर। V
और फिर V2 निकालना, इसी से क्या आ रहा है? वी आ रहा है, मतलब मेरा तो वी है। V2, V2 will be 2V plus V1 which is V by 5. V2 आ रहा है 11/5। हाँ, वी आ रहा है, हाँ। मेरा तो V2 V आ रहा है। क्यों V2 था V1 plus 2V, V1 V/5 था। मैंने फॉर्मूला से किया है, उसमें जो मेरा M2 - M1 था वो नेगेटिव हुआ, और U2 भी नेगेटिव है तो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। तो आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन बट पता नहीं। अगर मैं V1 को इक्वेशन 1 में डालता हूँ तो अब हाँ, मेरा लेमन वो ही आ रहा है, मैंने 2 × M कर दिया, 2 × 4M होना चाहिए। ठीक है। शौर्य आ गया तुम्हारा? हाँ, तो फिर V1 को इसमें डाल दो, फिर V2 आ जाएगा। क्वेश्चन 103 करना। 103। व्हाट इज अ बॉल बेयरिंग? बॉल बेयरिंग में ऐसा होता है कि ये यहाँ पे ना फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इसको बेयरिंग बोला जाता है। तो बेसिकली दो व्हील होते हैं, उसके बीच में छोटी छोटी गोलियां होती हैं आयरन की। दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड बॉल बेयरिंग। यहाँ पे सपोज कोई एक्सेल है, उसमें ये वाला पार्ट फंस जाता है, और फिर ये व्हील है जो उस पर घूमता रहता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है ना, तो उसको टर्न करना बहुत इजी होता है। मशीन पार्ट्स में बहुत यूज होता है ये। फैन में लगा होता है बॉल बेयरिंग, बिकॉज स्मूथ मोशन ऑफ द फैन रिक्वायर्स दिस। तो बेसिकली आयरन बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी स्टील बॉल्स होती हैं, तो वो है ये। Two identical ball bearings in contact with each other and resting on frictional table are hit head on by Will it be another. option two? Hmm? Will it be option two? ऑप्शन? Two. कैसे, क्यों, क्या रीजन है? फिर वो नहीं पता, बस लॉजिकली। हम्म नहीं, सबसे पहले तो कंजर्वेशन मोमेंटम चेक कर लो ना। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से। कंजर्वेशन मोमेंटम करो पहले, तो हो रहा है कंजर्वेशन मोमेंटम। वन इज हियर एंड दे आर टू, 2 and 3 दे आर इन कॉन्टैक्ट, इनकी वेलोसिटी 0 है एंड इसकी वेलोसिटी भी है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है पहले वाले पार्ट में? वन इज एट रेस्ट एंड 2 and 3 दे आर मूविंग विद वेलोसिटी V/2। तो मोमेंटम कंजर्व हुआ नहीं हुआ? इलास्टिक कोलिजन है ना। यस। मोमेंटम तो हर ही पे यस सर, इलास्टिक। मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ना। mv = ये 0 हो गया, 2m × v/2। हाँ, मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा है इसमें। सेकंड वाले में मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। यस। थर्ड वाले में भी हो रहा है, बिकॉज 3m × v/3 मोमेंटम सब में कंजर्व हो रहा है। अब पहले वाले में काइनेटिक एनर्जी देखो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है पहले वाले में? हाफ mv², इसकी तो 0 हो गई।
फिर इसकी जीरो हो गई, एंड देन हाफ 2m v/2 होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है देखो। देन नॉट इक्वल। फर्स्ट वाले में देन नॉट इक्वल। Isn't total kinetic energy zero से फर्स्ट वाले में? जीरो क्यों है? कोलिजन से पहले जीरो क्यों? वो मूव कर रहे तो एनर्जी जीरो कैसे हो जाएगी? इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अरे जीरो कैसे हो गया? वो तो आफ्टर कोलिशन है ना, एक का जीरो है। अच्छा ठीक है सर। अब सेकंड का देखो काइनेटिक एनर्जी, चेक करो। इनिशियल तो वो हाफ एम वी स्क्वायर ही है। 1 और 2 रेस्ट पे हैं तो उनका तो जीरो हो गया 1 और 2 का। थर्ड वाले का कितना है? इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रहा है सेकंड में। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। इनिशियल तो हाफ एम वी स्क्वायर है, और हाफ मास हो गया 3m, वेलोसिटी होगी v/3 होल स्क्वायर। सो थर्ड में भी इक्वल नहीं है काइनेटिक एनर्जी। तो सिर्फ एक कोलिजन जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक, बाकी दोनों में लॉस हो रहा है एनर्जी का। दे आर इन इलास्टिक कोलिजन, द अदर टू आर इन इलास्टिक। 108 करना, 108 करो। 108 में यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। कव्या कर लो, बाद में बोलोगे मेरे को वर्क एनर्जी नहीं आता है। और नहीं हो रहा। क्यों? हो तो गया, तुमने तो बिना सॉल्व किए बता दे सेकंड आंसर है। सिर्फ वो तो दिमाग ही मेरा हाँ तो कॉन्सेप्ट है। समझा तो दिया, मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। फिर वो तो ठीक है, बट ये वाले जो क्वेश्चन है वो अजीब है। कुछ अजीब नहीं, करोगे तो हो जाएगा। ग्राउंड कहाँ पे है? हाँ, ग्राउंड ग्राउंड इज लाइक आफ्टर द हाइट, हाइट के बाद। हाइट के जो नीचे वो ग्राउंड है। मतलब आफ्टर द स्ट्रेट इट वाला। विल गो लाइक दिस। अच्छा, प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा ना वो। अच्छा तुम पहले वेलोसिटी निकाल के बताओ, उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है? जब वो सीधे वाली पार्ट पे है। हाँ, ये है ना सिचुएशन। तो सबसे पहले तुम ए और इसको बी ले लो, बी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। ये 1 मीटर है और ये कितना है? 0.5 मीटर। यहाँ पे स्पीड ले लो v। टेक द मा, हाँ, वेलोसिटी निकालो। इट इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल जब वो। यस, तो इन द बिगनिंग यू हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी हाइट 1 मीटर पे, लेकिन जब वो कम हाइट पे पहुंचेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। V10 आ रहा है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल लगा दो। हाउ कैन यू फॉरगेट प्रोजेक्टाइल मोशन? उसके बाद इट विल मूव लाइक ए प्रोजेक्टाइल। तो हमें रेंज निकालनी है। सही पकड़े हैं। दिस इज हाफ ऑफ द रेंज।
अरे नो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल Oh, प्रोजेक्टाइल oh, भी किया it's था like ना? that. अच्छा ठीक। तुम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी तो किया था, कैसे भूल जाते हो तुम? हाँ। एग्जाम खत्म, फिजिक्स भूल गए सब। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इक्वेट करो। 1 अपॉन, मैंने टाइम के लिए √2h/g लगा है, हम्म। बट उसमें √10 आ रहा है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज हाउ मच? mgh। टोटल एनर्जी काइनेटिक तो जीरो है यहाँ पे, ये हो जाएगा mg इंटू 0.5 प्लस हाफ mv²। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने निकाल लिया, ए और बी पे इक्वेट कर दिया। तो इससे V10 आ रहा है। तो 0.5g इज इक्वल टू हाफ v²। तो v² 10 आएगा इससे, v आएगा √10। फिर रेंज 1 मीटर आ रही ठीक है। अब उसके बाद फिर रिमेंबर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता था? यू बिन गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो यू यूज h = ½ g t²। उससे टाइम निकलता था। फिर x = ut करते थे, तो यहाँ से टाइम निकाल के इसमें डाल दो ही। ये फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, u√2h/g। ठीक है। तो अब x = v है हमारा √10, 2h है 0.5, g भी 10 ले लेते हैं, x आ गया 1 मीटर। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 1 मीटर होगा। ये था। कंजर्वेशन में एनर्जी लगाना था। क्वेश्चन 113। 113 करो। है। You have to convert kg force into Newton. 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स इज ऑलवेज 9.8 न्यूटन। लिख लो। 1 kg फोर्स इज 9.8 न्यूटन। A man weighing 50 kg F supports a body of 25 kg on his head.
What is the work done when he moves a distance 20 meter up an incline of 1 in 10? 1 in 10 का मतलब समझते हो ना? साइन थीटा 1/10। हम्म साइन थीटा 1/10 हो गया। साइन थीटा या टैन थीटा? साइन थीटा। हाँ। ओके। 1 in 10 ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब हम इसके क्वेश्चन हमें स्कूल में फ्रिक्शन में करा रहे थे और वो बैंकिंग बैंकिंग में तो हम साइन थीटा ले। अच्छा। फिर हम वही करते थे, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल सो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ मतलब आंसर दो अप्रोक्सीमेटली वही आएगा, बिकॉज थीटा बहुत छोटा है, इसमें भी 0.1 है ना। बट मेरे ख्याल से 1 in 10 तो यही होना चाहिए, व्हेन यू मूव 10 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज 1। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? ही इज मूविंग हाउ मच? 20 मीटर। 20 मीटर। वर्क डन वुड बी, फोर्स कितना हो जाएगा? 480 न्यूटन हो गया। हम्म उसका अपना मास कितना, 50 प्लस 25 इंटू 9.8, तो ये तो फोर्स हो गया। और डिस एंड देन ये वाला फोर्स कितना होता है वैसे इंक्लाइंड सरफेस पे? साइन थीटा। एम जी साइन थीटा होता है ना। उतना ही फोर्स को लगाना पड़ेगा वॉक आई 20 मीटर। आई थिंक इसलिए वो साइन थीटा 1/10 1/10 हो गया। हाँ हो सकता है। तो ये हो गया एम जी, एंड डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, तो आई नीड एम जी साइन थीटा ना। हाँ, एम कैलकुलेट करके 745 न्यूटन। चेक करना आंसर कितना आ रहा है। साइन थीटा अगर वो मैं 1/10 ले लेता हूँ, तो व्हेन tan थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल, साइन थीटा tan थीटा इक्वल हो जाता है। आंसर क्या दिया है? अप्रोक्सीमेटली 1500। हाँ, 1470 जूल। हम्म मेरा तो 1490 आ। कितना? 1490 आ रहा है। उनका 1470 आ रहा है। 150 टू 9.8, 9.81 लिया है क्या? नहीं, मैंने सबको केजी फोर्स को कन्वर्ट कर दिया था तो वो 745 आ रहा था टोटल। आई थिंक उसमें गलती गलत हुआ होगा। 1450 ना, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने पता है क्या किया होगा, वो tan थीटा लेके किया होगा एग्जैक्ट, इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। आगे बढ़े। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैथ्स की क्लास में हाँ मैंने बायनोमियल तक रिकॉर्डिंग देखी है, बाकी मैं देख रही हूँ। देख लेना। 115 कैसे करोगे? फोर्स दे रखा है और वर्क डन निकालना है। एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर। यस, इसमें ना इंटीग्रेशन यूज होगा बिकॉज वेरिएबल फोर्स है। क्वेश्चन 115 ऑफ द असाइनमेंट। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है वो, जीरो से डी। और फिर तुम्हें एफ दे रखा है, एफ कितना दे रखा है?
ए प्लस बी एक्स, ए और बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करके लिमिट डालनी है। तब भी वेरिएबल फोर्स होगा, दिस हाउ वी डू वर्क। फिर इंटीग्रेट कर दो, ए कांस्टेंट है 1 dx, 0 to d, बी कांस्टेंट है x dx, 0 to d, एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन पुट द लिमिट। फिजिक्स का सिंपल सा फंडा है, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वरना वहां पे क्या होगा, जो आता है वो भी भूल जाओगे, जो कि काव्या के साथ हुआ। गीत याद करके गई थी, अब गीत गा नहीं पाई वहां पे। शौर्य तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा? हम्म। So a into d plus bd square by 2 is the answer. So that is the work done. Right? Next class में फिर हम मिलते हैं, and I'll be starting with gravitation. ठीक है? फ्राइडे। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है क्या? ओके। थैंक